नमस्कार दोस्तों। अरब सागर में जल ले जाने नदियों के बारे में मैंने बात की थी। सबसे पहले जो बड़ी नदी थी हमारी माही नदी के बारे में बात कर ली हमने। आज हम बात करेंगे हमारी क्लास के अंदर लूणी नदी के बारे में। वैसे लूणी नदी बहुत बड़ी नदी है और लूणी नदी राजस्थान की एक नदी है, एकमात्र नदी है जो अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है। अजमेर में नाग पहाड़ है, वहां से ये नदी निकलती है। निकलने के बाद में ये राजस्थान के 8 जिलों में से प्रवेश करती है, 8 जिलों में से होकर गुजरती है। 8 जिलों के अंदर है अजमेर से निकलने के बाद में नदी नागौर में एंटर करती है। नागौर के बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर और बाड़मेर से जालोर ये जाती है नदी। जालोर के बाद में लास्ट में नदी कच्छ के रण में विलुप्त होकर के अपना जल अरब सागर के अंदर डाल देती है। तो ये नदी निकलती है नाग पहाड़ अजमेर से। बाद में अजमेर है, नागौर है, ब्यावर है, पाली है, जोधपुर है, बालोतरा है, बाड़मेर है और जालोर नदी जालोर के अंदर विलुप्त हो जाती है राजस्थान के अंदर और आगे निकल जाती है कच्छ का रण में से होती हुई नदी अरब सागर में अपना जल डाल देती है। इस नदी के उपनाम बहुत सारे हैं। इस नदी को हम सागरमती नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी को बरसाती नदी कहते हैं क्योंकि जब बरसात होती है तो ही नदी बहती है, न तो ये नदी नहीं बहती है। इस नदी को हम लवणवती नदी या लवणाद्रि नदी भी कहते हैं क्योंकि खारी है नदी। इस नदी को हम आधी खारी आधी मीठी कहते हैं। जब बालो हैं इसको हम रेगिस्तान की गंगा कहते हैं। मरुस्थल का गंगा नदी कौन सी आपकी, वो है लूणी नदी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी इसी नदी को कहते हैं। इस नदी को हम अंतः सलीला नदी भी कहते हैं। कालिदास जी ने कहा था अंतः सलीला नदी। तो इस नदी को ये प्रश्न आया हुआ है, कालिदास ने इस नदी को लूणी नदी को क्या कहा था, इसको कहा था अंतः सलीला नदी भी कहा था। अब हम बात करते हैं इस नदी के किनारे क्या क्या बना हुआ है। तो इस नदी के किनारे बालोतरा बाड़मेर की बात करता हूं मैं। तो बालोतरा, इसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है, पहले इसका पानी मीठा होता है। बालोतरा में जो ये नदी इंटर होती है तो बालोतरा के अंदर आने के बाद में इस नदी का पानी खारा होता है, इसलिए इसे हम आधी खारी आधी मीठी नदी कहते हैं। पुष्कर की पहाड़ी में जब बारिश ज्यादा होती है, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, दिमाग हिला के रख देगा कि जब पुष्कर की पहाड़ी में ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ कहां आएगी। हम मानते हैं कि पुष्कर की पहाड़ी में जब बारिश ज्यादा होगी तो बाढ़ पुष्कर के अंदर आएगी, नहीं, गलत बात है। जब पुष्कर के अंदर ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आती है बालोतरा के अंदर आती है, क्योंकि पुष्कर में आगे ढलान है, बालोतरा में आती है, नदी समतल हो जाती है, इसलिए बाढ़ कहां आती है, बालोतरा के अंदर आती है। आग लगी पुष्कर में, चोट लगी पुष्कर को, आवाज आई बालोतरा के अंदर, वही बात होगी। प्रश्न आया हुआ एक बार ये। यहाँ तिलवाड़ा बाड़मेर पड़ता है, तिलवाड़ा मल्लीनाथ पशु मेला पड़ता है, वो लूणी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और तिलवाड़ा सभ्यता भी आपकी कहाँ है, बालोतरा बाड़मेर की है। अब हम बात करें थोड़ी सी पिचियाग बांध के बारे में। तो पिचियाग बांध है, वो है बांध है जोधपुर के अंदर, जसवंत सागर बांध भी कह दो चाहे पिचियाग बांध कह दो, जोधपुर में वो लूणी नदी किनारे बना हुआ है। लूणी नदी का उत्तरी भाग, लूणी नदी का जो उत्तरी हिस्सा उसे बोलते हैं थली। थली वैसे बीकानेर वाले इलाके को बोलते हैं, बीकानेर वाले इलाके को थली कहते हैं, इसको बात याद कर लो आप। काला भूरा डूंगर पाली के अंदर स्थित है। आज सकता है काला भूरा डूंगर कहाँ है, पाली के अंदर है। लूणी नदी में प्रदूषण, लूणी नदी का पानी प्रदूषित क्यों हो गया, क्योंकि रंगाई छपाई का काम ज्यादा होता है पाली वगैरह के अंदर, तो उसके कारण से वहां की जो उद्योग धंधे अपना पानी है वो रंगाई छपाई वाला गंदा पानी वो लूणी नदी के अंदर डाल देते हैं, वहां से लूणी नदी का पानी क्या होता है, खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करूं तो सहायक नदी इसकी है लीलड़ी नदी, खारी नदी, सूकड़ी नदी, जुआई नदी, मीठड़ी नदी, सागी नदी, बांडी नदी और जोजड़ी नदी। सूकड़ी नदी क्यों कहते हैं, शुष्कता के लिए जाने इसका नाम पड़ गया सूकड़ी नदी। बांडी नदी बाढ़ के लिए जानी जाती है, आपकी बांडी नदी जानी जाती है। तो हम बात करेंगे इनकी नदियों सहायक नदियों के बारे में और कहां से बात करते हैं। सबसे पहले जोजड़ी नदी की। जोजड़ी नदी नागौर के पांडुला गांव से निकलती है और अपना जल डाल देती है लूणी नदी के अंदर डाल देती है। बात के अंदर बात करते हैं हम, जैसे आपकी जोजड़ी नदी है तो जोजड़ी नदी किनारे है सेलवासा और बोरनाड़ा वाटर पार्क है जोधपुर में। नागौर से निकलती है पांडुला गांव से, जोधपुर में एंटर होती है और जोधपुर के अंदर जो बोरनाड़ा वाटर पार्क है वो इसी नदी के किनारे है, आपकी जोजड़ी नदी के किनारे सेलवासा और बोरनाड़ा वाटर पार्क। विशेषता यह है कि एकमात्र नदी यही है जो उत्तरी दिशा या दाईं ओर से जल लूणी में गिरा नदियों के अंदर ये जोजड़ी नदी है आपकी दाईं ओर से जल गिराने वाली नदियों के अंदर आती है। ये नदी लूणी नदी की सहायक नदी में एक ऐसी नदी है जिसका अरावली की पहाड़ी से उद्गम होता है। जोजड़ी नदी नागौर में पोंडुला गांव अरावली की पहाड़ी से निकलती है आपकी जोजड़ी नदी और अपना जल डाल देती है लूणी नदी किनारे। जोधपुर के अंदर दो वाटर पार्क आपके सेलवासा और बोरनाड़ा वाटर पार्क जो इसी नदी किनारे स्थित है। अब हम बात करते हैं बांडी नदी के बारे में। तो बांडी नदी का उद्गम स्थल आपका वो है पाली और जोधपुर। पाली से निकलती है और जोधपुर में इंटर होते ही अपना जल डाल देती है लूणी नदी किनारे।
इसके किनारे आऊहा कस्बा, आऊहा का ठाकुर कुशाल सिंह 1857 क्रांति वाली चैप्टर याद कर लेना, उसमें लिखा गया है कि आऊहा का ठाकुर कुशाल सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। तो वहां पर जाकर आप सर्च कर लेना आऊहा के ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में। वो इसी नदी किनारे स्थित है, बांडी नदी, और बाढ़ के लिए जानी जाती है। महाराजा उम्मेद सिंह वस्त्र जो मिल पाली के अंदर है, महाराजा उम्मेद सिंह वस्त्र मिल कहां पर, पाली के अंदर है, वो इसी नदी किनारे है, बांडी नदी किनारे। और फिर ये हेमावास बांध बना हुआ एक पाली के अंदर, वो भी बांडी नदी किनारे बना हुआ है। अब बात करता हूं मैं सूकड़ी नदी के बारे में। तो सूकड़ी नदी का उद्गम स्थल वो देसूरी पाली से, सूकड़ी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, देसूरी पाली से है। प्रवाह क्षेत्र आपका पाली है, जालोर है, समदड़ी गांव पड़ता है बालोतरा के अंदर, बालोतरा बाड़मेर में समदड़ी गांव है, जो कि संत पीपा जी का प्रसिद्ध स्थान है। समदड़ी गांव बाड़मेर किनारे संत पीपा का मंदिर बना हुआ है। सहायक नदी है इसकी मथाई नदी, मथाई नदी। तो सूकड़ी नदी प्रसिद्ध क्यों है, सूकड़ी नदी सुसप्ता के लिए जानी जाती है। इस नदी के किनारे संत पीपा का मंदिर भी है, समदड़ी गांव है। इसके किनारे रणकपुर के जैन मंदिर पाले में जो स्थित है, वो आपके सूकड़ी नदी के अंदर स्थित है। अब बात करता हूं मैं जुआई नदी के बारे में। तो जुआई नदी आपकी है, उसका उद्गम स्थल होता है गोरैया तहसील पाली से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र है पाली है, जालोर है, बाड़मेर है। और इसके किनारे जुआई बांध बना हुआ है। जुआई बांध कहाँ बना हुआ है, जुआई नदी किनारे बना हुआ है। निर्माण करवाया था महाराजा उम्मेद सिंह ने, इसका निर्माण करवाया था। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, जुआई नदी पर बने हुए जुआई बांध को कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध यही है आपका जुआई नदी के ऊपर बना हुआ जुआई बांध। तो जुआई बांध में जलापूर्ति सेई बांध के द्वारा की जाती है। इसमें जलापूर्ति हेतु 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग बनाई गई है। तो बात करते हैं हम जुआई बांध की। तो जुआई बांध में जल की आपूर्ति कहां से होती है, वो होती है सेई बांध द्वारा। एक सेई वोकल परियोजना चलाई गई थी हमारी, उस सेई बांध से हम इसमें जल आपूर्ति कर लेते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी बनास नदी के बारे में। तो पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल होता है वो है सनवारा की पहाड़ियां, सिरोही से इसका उद्गम स्थल है। सनवारा की पहाड़ी सिरोही से नदी निकलती है। ये नदी निकलने के बाद गुजरात के अंदर इंटर करती है। इसके किनारे आबू नगर बसा हुआ है सिरोही का। डीसा शहर गुजरात का है, वो पश्चिमी बनास नदी के ऊपर बसा हुआ है। इसकी सहायक नदी है आपकी सीपू नदी। अब हम आगे बात करते हैं नदी में, तो इस नदी के बारे में बात करेंगे साबरमती नदी के बारे में। साबरमती के संत तुझे प्रणाम, महात्मा गांधी वाली बात याद करना। तो साबरमती नदी का उद्गम होता है पद्राला गांव की पहाड़ियां, उदयपुर से इसका उद्गम स्थल है। और इसका प्रवाह है उदयपुर से गुजरात में। कुल लंबाई इसकी 416 किलोमीटर है। इसके किनारे एक अहमदाबाद शहर बसा हुआ है आपका। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, जिसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। गांधीनगर बसा हुआ है जो गुजरात की राजधानी है। साबरमती आश्रम इसी किनारे है जो गुजरात की है। इस नदी का जल है वो उदयपुर की झीलों में जल भरने के लिए काम में लिया जाता है। उदयपुर की जितनी भी हमारी जिले इंपॉर्टेंट जिले, उन सब जिलों के अंदर जल कहां से भरता है, साबरमती नदी से भरता है। क्योंकि साबरमती नदी पद्राला गांव की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर से तो निकलती है, इसलिए उदयपुर की झीलों में जल कहां से भरेंगे, हम साबरमती नदी के किनारे भरेंगे। इसकी सहायक नदियां हैं हथमती नदी है, वेतरक नदी है। तो याद क्या करना आपको साबरमती नदी के बारे में, साबरमती संत तुझे प्रणाम। तो साबरमती नदी निकलती है पद्राला गांव की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। निकलने के बाद में जितने भी उदयपुर की झीलों हैं उनमें सब में पानी डालती है अपना। फिर ये नदी उदयपुर से निकलने के बाद गुजरात में एंटर करती है। और गुजरात के अंदर ये नदी अहमदाबाद, जो कि गुजरात का मैनचेस्टर कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, वो साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी साबरमती नदी किनारे स्थित है। साबरमती आश्रम भी गुजरात की अंदर साबरमती नदी किनारे स्थित है।